हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटिरु संहिता खंड 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया था, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका में ले गया। तब पत्नी के शोक में व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वहाँ वानेन्द्र सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज करने के लिए हनुमान आदि वानर चारों दिशा में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 बानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां आघात सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपने प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं मिल नहीं सकता। कितने शोक की बात है। मैं इस अथाह सागर से किस प्रकार पार पा सकूंगा। ये वानरों की सेना कैसे पार होगी। यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि वानरों ने आकर उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण जी को जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा। वानर जल ले आए। तब जलपान करते करते ये विचारने लगे कि भगवान शंकर के दर्शन किए बिना मैं जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर की पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, नाथ, मैं वानर सेना के साथ इस अथाह समुद्र को किस प्रकार पार पहुँचूंगा। वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊंगा। देव आदिदेव महादेव, मैं तो आपके शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री राम जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी, तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्य कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।